भगवान विष्णु का वराह अवतार। विस्तृत महागाथा। जब सृष्टि पर अधर्म का अंधकार छा जाता है, तब स्वयं भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनके दशावतारों में तीसरा अवतार है वराह अवतार। ये केवल पृथ्वी उद्धार की कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्जागरण की दिव्य महागाथा है। प्रथम खंड। दैत्य कुल में जन्मी अग्नि। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के गर्भ से दो अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बचपन से ही अद्भुत बलशाली था। उसकी भुजाएं पर्वतों के समान विशाल थीं। उसका मन तप में भी लगता था, पर उसका लक्ष्य भक्ति नहीं, शक्ति था। वो कठोर तप कर ब्रह्मा को प्रसन्न करता है। वरदान पाकर उसका अहंकार आकाश छूने लगता है। वो सोचता है, मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूँ। द्वितीय खंड। पृथ्वी का अपहरण। धीरे धीरे हिरण्याक्ष ने देवलोक पर आक्रमण किया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हुए। भय का वातावरण छा गया। अहंकार में चूर होकर उसने पृथ्वी यानी भूदेवी को पकड़ लिया और उसे पाताल की गहराइयों में ले जाकर समुद्र में डुबो दिया। चारों ओर जल ही जल, सूर्य का प्रकाश मंद, ऋषियों के यज्ञ रुक गए, मनुष्य भयभीत। देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, सृष्टि डूब रही है। तृतीय खंड। दिव्य प्राकट्य। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए। तभी उनके नासिका से एक अत्यंत सूक्ष्म सुअर का शिशु प्रकट हुआ। क्षण भर में वो सूक्ष्म रूप विराट होने लगा। वो पर्वतों से भी ऊंचा हो गया। उसका शरीर अग्नि समान तेजस्वी था। देवताओं ने पहचाना, ये स्वयं भगवान विष्णु है। वो था वराह। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। समुद्र उभान पर आ गया। चतुर्थ खंड। समुद्र की गहराई में। भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े। लहरें हजारों योजन ऊंची उठीं। नाग, मकर, जलचर सभी भयभीत हो गए। गहरे अंधकार में हिरण्याक्ष पृथ्वी को जकड़े बैठा था। अचानक जल को चीरती हुई एक तेजस्वी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। हिरण्याक्ष हंसा, एक पशु मुझे चुनौती देगा। वराह शांत थे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और न्याय भी। पंचम खंड। महायुद्ध। युद्ध प्रारंभ हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई। समुद्र में तूफान उठने लगे। वराह ने अपने विशाल खुरों से वार रोका। गदा से गदा टकराई। बिजली सी चमक उठी। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। हिरण्याक्ष ने पर्वत उठाकर फेंके। वराह ने उन्हें सहजता से तोड़ दिया। युद्ध घंटों तक चला। समय जैसे थम गया। अंततः भगवान वराह ने अपनी दाढ़ों से एक प्रचंड वार किया। हिरण्याक्ष भूमि पर गिर पड़ा। असुर कांत हो गया। अहंकार नष्ट हुआ। षष्ठम खंड। भूदेवी का उद्धार। अब भगवान समुद्र की गहराई में गए। वहां कीचड़ में डूबी पृथ्वी करुण स्वर में पुकार रही थी। भगवान ने अत्यंत कोमलता से उसे अपनी दाढ़ों पर उठाया। वो दृश्य अद्वितीय था। विराट वराह, उनकी दाढ़ों पर स्थित पृथ्वी और चारों ओर देवताओं की स्तुति। जब वे जल से बाहर आए तो सूर्य का प्रकाश पुनः प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया गया। सृष्टि पुनर्जीवित हो उठी। दिव्य संवाद। कहते हैं कि भूदेवी ने भगवान से कहा, प्रभु, जब जब मैं अधर्म से पीड़ित होंगी, क्या आप आएंगे? भगवान ने उत्तर दिया, जब भी धर्म संकट में होगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा। ये वचन भविष्य के अवतारों की घोषणा था। इस अवतार का गूढ़ रहस्य। वराह अवतार हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। जब जीवन अंधकार में डूब जाए, विश्वास ही उद्धार करता है। पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं, वो माँ है, और भगवान ने उसे अपनी दाढ़ों पर उठाकर ये सिद्ध किया कि सृष्टि उनके लिए कितनी प्रिय है। भक्तों के लिए संदेश। जो व्यक्ति सच्चे मन से विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है, घर में सुख और शांति आती है। वराह अवतार ये संदेश देता है, धैर्य रखो, भक्ति रखो, अहंकार छोड़ो। समापन। जब भी संसार अधर्म से भर जाएगा, जब भी पृथ्वी संकट में होगी, जब भी भक्त पुकारेंगे, भगवान अवश्य आएंगे। जय श्री विष्णु, जय वराह भगवान।